हमने ठान लिया था, नामांकन के दिन मैंने अपील किया था बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता से, आप मुझे साथ दो, मैं आपका साथ दूंगा। अपन सब मिलके बांसवाड़ा डूंगरपुर पूरे आदिवासी इलाके के अंदर जो गंदगी फैली हुई राजनीतिक में उसके सफाया कर देंगे और रगड़ा निकाल देंगे। और सब ने मिलके, जनता ने, मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब ने मिलकर एक शानदार रगड़ा निकाल दिया इस बार। हम लगभग 150-200 किलोमीटर दूर से इनके गाँव में आए हैं और ऐसे पहाड़ों में और कच्चे सड़कों से होते हुए आए और ऐसी पहाड़ों से एक व्यक्ति निकला जो पहले विधायक बनता है और जनता के दम पे अब सांसद बना। राजकुमार रोत मेरे साथ थे। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। और मैं जब इनसे पिछली बार मिला था तो ये विधायक थे और अब बन गए हैं सांसद। और विधायक के लिए तो इस्तीफा आप देना पड़ेगा, आप सांसद बन चुके हैं। तो 84 की जनता ने तो पहले आप पर भरोसा किया और विधायक बनाया, अब पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा ने आप पर भरोसा करके आपको सांसद भी बना दिया। तो पहली जो प्राथमिकता रहेगी 5 साल, क्या कुछ बड़े काम होने वाले वो बताइए। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल से जुड़े हुए सारे फॉलोअर्स को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि ये बाइट आप सब तक पहुँचे और आपके इस चैनल से प्रचार के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप लोग मिले थे और आपके चैनल के माध्यम से मेरे, आपके जितने जो फॉलोअर्स हैं उनको भी मैंने धन्यवाद दिया था, अपील भी की थी कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करें। तो आज मैं वापस दोबारा सांसद बनने के बाद सारे साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने दिल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ सहयोग दिया और भारी बहुमत से मुझे जिताया, उसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। जोहार। 84 की जनता ने मुझे 4-5 महीने पहले विधायक बनाया था, भारी बहुमत से विधायक बनाया था। और अभी मैं सांसद चुनाव लड़ा, पार्टी हाईकमान भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों ने डिसाइड किया कि मुझे सांसद चुनाव लड़ना चाहिए और पार्टी का आदेश था, हमारी कमेटी का निर्देश था, सिलेक्शन प्रणाली में मेरा नाम आया तो मैं सांसद चुनाव लड़ा। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने एक शानदार बहुमत से, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा, पूरे देश में इसकी चर्चा रही और एक अच्छा एक बैंडेड दिया। उसके लिए मैं सारे साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सबको खूब खूब धन्यवाद, आभार, जय जोहार। 5 साल क्या क्या बड़े काम होने वाले हैं आपके क्षेत्र में? बिल्कुल जनता की उम्मीद है, बहुत कुछ उम्मीद है। मैंने खुद ने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। हमारे क्षेत्र में समस्या बहुत सारी है, बात करें तो लंबी लिस्ट है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी एजुकेशन पे बेस्ड काम करेंगे, क्योंकि एजुकेशन की वजह से आज मैं हूँ, आप भी यहाँ हो। आपके हाथ में माइक इसीलिए है कि आपने एजुकेशन प्राप्त किया, मैं भी इसलिए बोल पा रहा हूँ कि कहीं मैंने एजुकेशन प्राप्त किया। तो हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में एजुकेशन, ग्रामीण इलाकों के अंदर स्कूलें तो खोल दिए, लेकिन वहाँ स्टाफ नहीं है, वहाँ कमरे नहीं है। तो इन चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे, एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पर कुपोषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर। इस कुपोषण को दूर करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छी स्कीम लागू करे और सामाजिक मूवमेंट के माध्यम से भी इसको दूर करने की कोशिश रहेगी। कि मानगढ़ हत्याकांड हुआ, 1500 आदिवासी मारे गए, भक्ति आंदोलन होता था, बस इन 4 लाइनों में इस इतिहास को दबा दिया गया है। ये इतिहास सच्चाई को हम उजागर करने का काम करेंगे। मानगढ़ हत्याकांड जो हुआ था, ये बिल प्रांत की स्थापना करने के लिए हुआ था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में ही बिल प्रदेश की डिमांड को लेके ये आंदोलन हुआ था। बिल राज कायम करना चाहते थे गोविंद गुरु महाराज। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे बिल प्रदेश की जो डिमांड है, उस बिल प्रदेश की डिमांड को हम तेजी से बढ़ाएंगे और अवश्य आने वाले समय में इस बिल प्रदेश की जो स्थापना 4 स्टेटों को मिलकर कराएंगे। इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी, यहाँ पर आरक्षण का जो प्रावधान है, संवैधानिक जो प्रावधान है, आज तक धरातल पर लागू नहीं हुआ है और उसको लेके अनेक संगठन बनते हैं, आंदोलन होते हैं, सरकार उस पे अलग अलग एलिगेशन लगाता है और आंदोलनों को, उन संगठनों को खत्म करता है। जो आदमी इस क्षेत्र के अंदर आरक्षण की, आदिवासी समाज की बात करता है, संवैधानिक अधिकार की बात करता है, उस पर ठप्पा लगा दिया जाता है। उग्रवादियों का, आतंकवादी, नक्सलाइट, ऐसे शब्द यूज करते हैं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि देश के सदन में जाके संवैधानिक जो प्रावधान है, उस प्रावधान को धरातल पर लागू किया जाए, उसकी स्पष्ट व्याख्या की जाए कि शेड्यूल एरिया में क्या प्रावधान है, उसको कैसे लागू करें और हम लोग लागू कराने के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको और आपके चैनल से जुड़े सारे दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, समय अभाव में मैं भाई से चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। अवश्य आपके चैनल के माध्यम से मैं उम्मीद करूँगा मैं सच्ची बात बोलूँगा और यही सच्ची बात हर फॉलोवर्स तक जाएगी। आपके चैनल को, आपके चैनल से जुड़े हुए सारे फॉलोवर्स को खूब खूब धन्यवाद। पास समय नहीं है, पर जाते जाते एक और बात बता दीजिए। जो मालविया जी हैं वो आपको तो कॉम्पिटिटर भी नहीं मान रहे थे, पहले यूँ बोल रहे थे कि कोई कॉम्पिटिटर नहीं राजकुमार रोत, उनके लिए क्या कहना है? देखो, मेरा आदत में है, हमारे पारिवारिक व्यवस्था भी ऐसी रही है कि बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना है। वो उम्र में से मेरे से काफ़ी बड़े हैं। मैं इनको लेके ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उनको इतना बताना चाहूँगा उनके से जुड़े हुए लोगों को कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। हम जनता के लिए हैं,
जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जनता के लिए होते हैं। जनता तय कर लेती है समय आने पे। हमको तानाशाही नहीं बनना चाहिए, हमें अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। और मालवीय जी का जो स्टैंड रहा था कांग्रेस से भाजपा में जाना, और फिर जो बयानबाजी जो रही थी कि राजकुमार कौन है, राजकुमार मेरे लिए जो वर्ड यूज़ किए थे कि राजकुमार तो आदिवासी बहन बेटियों को मुस्लिम से शादी कराने, इस तरह से जुटे जो किए थे वो कहीं न कहीं उनके उल्टे पड़े। इन्होंने कहा था बाग न मेरे सामने आप आ जाए या बाप आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता ने देख लिया, इनकी आवाज़ में, उनके भाषण में एक ईगो झलकता था, और इसी वजह से जनता ने भापा और जनता ने मुझे शानदार एक बैंडेड देके जिताया। तो जनता आपको सपोर्टर रही है, मतलब अंधा प्यार देखा है मैंने कल, मतलब पावर देखी है आपकी कि लोग सुबह से आ गए थे, हम भी सुबह 8 बजे पहुंच गए थे, ठीक है। लाइव पूरा दिखाया आपका पूरा प्रोग्राम कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, लेकिन लोग बैरिकेड को पकड़ के खड़े थे तपती धूप में सुबह से शाम तक, जब तक कि आप बाहर नहीं आए, और पानी पीने तक नहीं गए लोग, है ना। ऐसा प्यार मैंने आपके लिए उन लोगों का देखा। और मालवीय जी के समर्थक मुझे 2 से 3 लोग मिले, और वो भी छुप के खड़े हुए थे। तो ऐसी जनता जो आपसे प्यार करती है, मैं उस टाइम इमोशनल भी हो गया कि यार ऐसे भी लोग होते हैं। उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? देखो, इन लोगों का जो प्यार है, उनका जो मेरे पे विश्वास है, वो प्यार और वो जो विश्वास है वही मुझे मजबूत बनाता है, वही मुझे ताकतवर बनाता है, और वही मुझे निडर बनाता है। मैं मानूंगा उस प्यार और विश्वास से मैं और ताकतवर बनूंगा और मजबूत बनूंगा और निडर बनूंगा, और अवश्य इनके लिए दिल से काम करेंगे। हमने नामांकन के दौरान मैंने कहा था, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर, इस बिल प्रदेश के अंदर राजनीतिक इतनी अशुद्धियां हो गई थी कि राजनीतिक को इतना गलत नज़रिए से देखा जाता था। हमने ठान लिया था कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर राजनीतिक गलियों के अंदर जो गंदगी है, उस गंदगी को इस बार एक कारवा आएगा और उस कारवे के साथ रगड़ा निकाल देंगे। हमने ठान लिया था। नामांकन के दिन मैंने अपील किया था बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता से, आप मुझे साथ दो, मैं आपका साथ दूंगा। अपन सब मिलके बांसवाड़ा डूंगरपुर पूरे आदिवासी इलाके के अंदर जो गंदगी फैली हुई है राजनीतिक में, उसके सफाया कर देंगे और रगड़ा निकाल देंगे। और सब ने मिलके, जनता ने, मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब ने मिलकर एक शानदार रगड़ा निकाल दिया इस बार। तो ये विधायक साहब थे पहले, अब तो सांसद साहब हो चुके हैं, और इन्होंने कहा कि रगड़ा निकाल दिया। देखिए, इनके पास व्यस्तता बहुत है, फिर भी व्यस्तता के बीच में इन्होंने हमें समय दिया, और इनका यह कहना है कि जनता ने और इन्होंने मिलकर सहयोग से रगड़ा निकाल दिया है। तो इनके परिवार का भी इंटरव्यू करेंगे और उनकी जो भावना है उनको जानने की भी कोशिश करेंगे।